ग्रीन कार्ड होल्डर्स अब यूएस सिटीजनशिप लेने से पीछे हट रहे हैं। ना कोई बैन लगा है, ना मास रिजेक्शन हुआ है। फिर भी एप्लीकेशंस कम हो रहे हैं, अप्रूवल्स गिर रहे हैं और पूरा ट्रेंड क्वाइटली बदल रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर्स में क्या बदलाव आया है, रूल्स में क्या सख्ती हुई है, 2025 का नया सिविक्स टेस्ट क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रोसेस में डिलेज और कॉस्ट कैसे असर डाल रहे हैं, और सबसे जरूरी, इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इस सिचुएशन में कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएससीआईएस के डेटा के अनुसार 2025 में शुरुआत काफी तेज रही। एक समय ऐसा आया जब एक महीने में 88,488 सिटीजनशिप अप्रूवल्स हुए, जो 2022 के बाद का हाईएस्ट था। लेकिन यही ट्रेंड अचानक रिवर्स हो गया। जनवरी 2026 तक अप्रूवल्स गिरकर 32,862 रह गए, जो सबसे कम लेवल है जब से मंथली ट्रैकिंग शुरू हुई है। इसी तरह एप्लीकेशंस में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। अक्टूबर 2025 में 1,69,159 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन अगले ही महीने नवंबर में संख्या गिरकर 41,478 रह गई। दिसंबर में 42,569 और जनवरी में 46,385 एप्लीकेशंस आए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% कम है। यानी साफ संकेत है कि इंटरेस्ट कम हो रहा है और अप्रूवल्स भी घट रहे हैं। इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण है प्रोसेस का सख्त होना। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब हर एप्लीकेशन को ज्यादा डिटेल में चेक कर रहे हैं। एप्लीकेंट का पूरा इमिग्रेशन हिस्ट्री, ट्रैवल रिकॉर्ड और बाकी डिटेल्स क्लोजली वेरीफाई हो रही हैं। छोटी छोटी इश्यूज भी डिले या डिनायल का कारण बन सकते हैं। इसी वजह से कई लोग अप्लाई करने से पहले हेजिटेट कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है प्रोसेसिंग डिलेज। हालांकि कुछ जगहों पर सुधार हुआ है, लेकिन टाइमलाइंस अभी भी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। कई लोग इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए वेट करना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग लंबा और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तीसरा फैक्टर है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज में सख्ती आई। वर्क वीजा से लेकर ओवरऑल एलिजिबिलिटी तक कई मेजर्स लिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा डीनेचुरलाइजेशन और सिटीजनशिप रिवोकेशन की दिशा में कदम उठाना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। इससे ग्रीन कार्ड होल्डर्स के बीच एक फियर पैदा हुआ कि सिस्टम अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब एक और बड़ा चेंज आया अक्टूबर 2025 में, रिवाइज्ड 2025 नेचुरलाइजेशन सिविक्स टेस्ट। 20 अक्टूबर से लागू इस टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चंस हैं और अमेरिकन हिस्ट्री, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। जो लोग इस डेट से पहले अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें पुराने 2008 वर्जन का ऑप्शन मिला, लेकिन नए एप्लीकेंट्स के लिए टेस्ट टफ हो गया। यही कारण है कि अक्टूबर में रिकॉर्ड एप्लीकेशंस के बाद अगले ही महीने शार्प गिरावट देखने को मिली। कॉस्ट भी एक प्रैक्टिकल इशू बन चुका है। फाइलिंग फीस और रिलेटेड एक्सपेंसेस समय के साथ बढ़ गए हैं। कई एप्लीकेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बनता है, जिससे वो डिसीजन डिले कर देते हैं। साथ ही कुछ लोगों को इमीडिएट सिटीजनशिप की जरूरत भी नहीं लगती। ग्रीन कार्ड स्टेटस में रहते हुए उन्हें डेली लाइफ में कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करते। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। यूएस सिटीजनशिप प्रोसेस में यूएससीआईएस को पूरा अधिकार है कि वो एप्लीकेशन की थॉरो जांच करें, अच्छे से जांच करें। इसमें एप्लीकेंट की पास्ट हिस्ट्री भी रिव्यू हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि आपका पूरा रिकॉर्ड स्क्रूटनी में आता है। इसी वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस अब अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि वो सिटीजनशिप के बजाय ग्रीन कार्ड रिन्यू करें, ताकि अननेसेसरी स्क्रूटनी से बचा जा सके। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप रिनाउंस करने की फीस को $2350 से घटाकर $450 कर दिया है। ये लगभग 80% की कटौती है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम सिर्फ सिटीजनशिप देने पर ही नहीं, बल्कि छोड़ने की प्रक्रिया को भी आसान बना रहा है। ये बदलाव उन लीगल चैलेंजेस के बाद आया जो लंबे समय से चल रहे थे। अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो इंडियंस हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हर स्टेप सोच समझ कर लिया जाए। आपका जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है अगर क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आप प्रोसेस के लिए तैयार हैं, तभी अप्लाई करें। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है या पास्ट में इश्यूज रहे हैं, तो पहले उन्हें ठीक करना जरूरी है, क्योंकि करंट सिस्टम में छोटी गलती भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। इसके अलावा टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिसीज और रूल्स क्लियर नहीं है या प्रोसेस अनसर्टेन लग रहा है, तो थोड़ा वेट करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर है और बेनिफिट जरूरी हैं, तो डिले करने से भी नुकसान हो सकता है।
इस पूरे ट्रेंड से एक बात साफ है, सिटीजनशिप का डिसीजन अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। रूल्स सख्त हुए हैं, प्रोसेस डिटेल्ड हुआ है और एप्लीकेंट्स भी ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। इसीलिए जल्दबाजी के बजाय सही जानकारी और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना जरूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।